हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 9 दिसंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, पहला भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो रिपोर्ट है वो जारी करने वाला है विश्व बैंक। याद रखना आपको, जो वर्ल्ड बैंक है वो जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 है उसको जारी करता है और इसके द्वारा जो जारी किया जाता है वो है प्रेषित धन। प्रेषित धन का मतलब होता है रेमिटांस। याद रखना आपको, जो रेमिटांस है उसी को प्रेषित धन कहते हैं और प्रेषित धन का अर्थ होता है कि विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी तरफ से जो पैसा ट्रांसफर होता है वही कहलाता है प्रेषित धन या रेमिटांस। याद रखना आपको। और भारत में जो प्रेषित धन या रेमिटांस है वो 2021 से 12% बढ़कर 2022 में, जो 2022 है उसमें $100 बिलियन हो चुका है। याद रखना आपको, जो $100 बिलियन है वो 2021 से 12% बढ़कर 2022 में $100 बिलियन हो चुका है। और $100 बिलियन जो प्रेषित धन है वो प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश बन चुका है। याद रखना आपको, राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन आपके सामने, पहला 47वां, दूसरा है 48वां, तीसरा है 49वां और चौथा है 50वां। दोस्तों, जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 है इसको जारी करने वाली संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल नागरिक उड्डयन संस्थान। याद रखना आपको, इसकी जो स्थापना है वो 1944 में होती है। 1944 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। याद रखना आपको, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और इस रैंकिंग में, जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर जो आया है वो है सिंगापुर। पहले स्थान में इसमें सिंगापुर है और उसी के साथ भारत की जो इसमें रैंकिंग है, यानी कि भारत का जो इसमें नंबर है वो है 48वां। भारत 48वें नंबर पर है इसमें। और याद रखना है आपको कि भारत इसमें पहली बार टॉप 50 की लिस्ट में शामिल हुआ है। याद रखना है, टॉप 50 की लिस्ट में भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है और इसका राइट आंसर हुआ 48वां। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया की परमार्थ करने वाले नायकों की सूची में शामिल कितने भारतीयों को शामिल किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 7। दोस्तों, जो एशिया की परमार्थ करने वाले का मतलब होता है कि उन्होंने पूरे साल में कितना दान दिया है या कितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है पूरे देश में, ये आपको याद रखना है। और उसी में जो फोर्ब्स है उसने एशिया की जो परामर्श सूची है वो जारी की है। जो फोर्ब्स है उसने एशिया की जो परामर्श सूची है उसको जारी किया है और उसके तहत 3 भारतीय हैं जो कि शामिल हैं इसमें। याद रखना आपको, जिसमें सबसे पहला नाम है वो है गौतम अडानी जी। जो गौतम अडानी जी हैं वो एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिनकी जो इनकम है वो 60,000 करोड़ रुपए के ये मालिक हैं। याद रखना आपको। दूसरे नंबर पर जो है वो है शिव नादर। याद रखना आपको। और तीसरे नंबर पर जो है वो है अशोक सूता। जो अशोक सूता है वो तीसरे नंबर पर है। याद रखना आपको, 3 भारतीय जिनको शामिल किया गया है। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस देश में समेरु ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, पहला अमेरिका में, दूसरा है इंडोनेशिया में, तीसरा है इटली में और चौथा है भारत में। दोस्तों, जो समेरु ज्वालामुखी है उसका अन्य नाम है द ग्रेट माउंटेन। याद रखना आपको, द ग्रेट माउंटेन इसका दूसरा नाम है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इंडोनेशिया में स्थित के साथ साथ 2019 में ये विस्फोट हुआ था और उसी के साथ अब ये 2022 में विस्फोट हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर है वहां पर ये स्थित है और यही कारण है कि यहाँ पर हर 2-4 महीने में जो ज्वालामुखी है वो विस्फोट होते हैं। तो याद रखना आपको, जो समेरु ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में स्थित है। याद रखना है। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जिसमें सबसे पहला है अमेरिका। दोस्तों, हाल ही में जो अमेरिका है उसमें मोना लोआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। याद रखना आपको, जो मोना लोआ ज्वालामुखी है वो हाल ही में अमेरिका में विस्फोट हुआ है। इटली में वेसुवियस ज्वालामुखी स्थित है, ये आपको याद रखना है। जो वेसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप।
जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखना है, राइट आंसर हुआ हमारा इंडोनेशिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज 2022 के तहत कौन से नवाचार चुने गए हैं? ऑप्शन आपके सामने, पहले गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड, दूसरा है रूफटॉप रेन वास्टिंग हार्वेस्टिंग, तीसरा है पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण करना और चौथा है तीनों। दोस्तों, जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके जो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। जो गजेंद्र सिंह शेखावत वो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, जिनके द्वारा जारी एक वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज 2022 है, जो जिसमें जो पहली बार ये जो लॉन्च किया गया था वो है 2019 और 20 में, दूसरी बार ये लॉन्च किया गया था वो है 2020 और 21 में, और तीसरी बार ये जो लॉन्च किया गया है वो है 2021 और 2022 में। याद रखना आपको। और 2021 और 22 की जो रिपोर्ट है उसके तहत 3 लोगों को चुना गया है, जिसमें सबसे पहला है गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड, दूसरा है रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, तीसरा है पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण। तो ये तीनों ही शामिल हैं। राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। और इसका जो उद्देश्य है, यानी कि जो वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज 2022 है, इसका उद्देश्य है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देना। याद रखना आपको, जो जल संरक्षण है उसको बढ़ावा देना, इसके लिए राशि दी जाती है 10,000 रुपए की। जो 10,000 रुपए हैं उसकी राशि दी जाती है। याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, पहला 1 दिसंबर, दूसरा है 4 दिसंबर, तीसरा है 5 दिसंबर और चौथा है 7 दिसंबर। दोस्तों, जो सशस्त्र सेना दिवस है वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 7 दिसंबर 1949 से होती है। 7 दिसंबर 1949 से इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य इसका ये होता है कि जो आर्म्ड फोर्स होती हैं उनके लिए धन को इकट्ठा करना। जो आर्म्ड फोर्स है उनके लिए धन इकट्ठा करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि ये जो रिटायर सैनिक हैं और जो सैनिकों के परिवार होते हैं, या जो घायल सैनिक हैं, या जो सैनिक युद्ध में शहीद हो जाते हैं, उनको सहायता देने के लिए इस धनराशि का यूज किया जाता है। याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ इसका 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो मनाया जाता है। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला है आपका 1 दिसंबर। दोस्तों, जो 1 दिसंबर है उस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखना आपको। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व सॉइल दिवस। याद रखना आपको, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला जवाहर रेड्डी, दूसरा है CL चंद्रेन रेड्डी, और तीसरा है सतीश रेड्डी और चौथा है समीर कामत। दोस्तों, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, इसकी जो स्थापना है वो 2002 के अधिनियम से 2003 में इसकी स्थापना होती है। याद रखना आपको, 2002 का इसका अधिनियम था और स्थापना जो इसकी 2003 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं C शैलेंद्र रेड्डी। याद रखना आपको। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में NDDB व अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला श्रीलंका, दूसरा है भूटान, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है म्यांमार। दोस्तों, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB है, NDDB और अमूल, इन दोनों के द्वारा जो श्रीलंका देश है उसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता की गई है। याद रखना आपको। और NDDB का जो पहले अध्यक्ष हैं वो है वर्गीज कुरियन। जो वर्गीज कुरियन है वो NDDB के पहले अध्यक्ष हैं, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक है वो कहा जाता है। श्वेत क्रांति रिलेटेड है दुग्ध से। याद रखना आपको, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति रिलेटेड करती है। NDDB का जो हेडक्वार्टर है वो आनंद गुजरात में स्थित है। जो आनंद गुजरात है वहां पर NDDB का हेडक्वार्टर स्थित है। याद रखना आपको। और जो NDDB है और अमूल है उसके द्वारा जो श्रीलंका है उसमें तकनीकी सहायता प्रदान की गई है दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रणाली की खोज की गई है? ऑप्शन आपके सामने, पहला IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT मद्रास, तीसरा है IIT दिल्ली और चौथा है IIT खड़गपुर। दोस्तों, जो विद्युत रहित तापन प्रणाली है
जो विद्युत रहित तापन प्रणाली है, इसका मतलब होता है पावरलेस हीटिंग सिस्टम। पावरलेस हीटिंग सिस्टम इसका अर्थ है। और इसका जो शुरुआत है या इसकी जो खोज की गई है वो की गई है IIT दिल्ली द्वारा। IIT दिल्ली है, उसने इसकी खोज की है। और इसमें जो तरल पदार्थ है यानी कि इसमें जो पेयजल है वो गर्म होगा, उसमें छिपी रिएक्शन के द्वारा उस जो सामान है जिसमें रखा जाएगा उसमें छिपी रिएक्शन होगी, जिनसे केमिकल रिएक्शन द्वारा जो लिक्विड है वो बिना एनर्जी के उसमें एनर्जी रिलीज होगी, उसमें रिएक्शन होंगे, याद रखना आपको, और लिक्विड उसी से गर्म हो जाएगा, याद रखना है। और इसकी जो क्षमता है वो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक इसकी तापमान को बढ़ाने की इसमें क्षमता है, याद रखना आपको। इसकी जो खोज की गई है वो IIT दिल्ली द्वारा की गई है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, पहला विश्व बैंक, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तीसरा है मानवाधिकार आयोग और चौथा है विश्व पर्यावरण आयोग। दोस्तों जो दिवाली है उसको बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, ये हम सभी को मालूम है और हम इससे बेहद जानकार हैं। याद रखना आपको, जो दिवाली है उसको बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। और इसी उद्देश्य को लेकर, इसी धारणा को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा जो दिवाली यानी कि पावर ऑफ वन पुरस्कार है इसको देने की जो घोषणा है वो की गई है, याद रखना आपको। और इसका जो अन्य नाम है वो है ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी, याद रखना आपको, जो ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी है वो इसका अन्य नाम है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो वैश्विक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा ये जो दिवाली अवार्ड पुरस्कार है वो दिया जाता है। और इस बार का 2022 का ये जो अवार्ड है वो 4 राजदूत हैं और प्लस एक अमेरिकी सांसद है, एक अमेरिकी सांसद, यानी कि कुल मिलाकर 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें 4 राजदूत शामिल हैं और दूसरा एक जो है वो अमेरिकी सांसद में शामिल है, याद रखना आपको। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। उसी के साथ दोस्तों जो अमेरिका की हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है जो बाइडन। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं नए, उनका नाम है जो बाइडन। और भारत और अमेरिका के बीच में, जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। सैन्य युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है, एक तो युद्ध अभ्यास होता है और एक है टाइगर ट्रंप। 2 युद्ध अभ्यास होते हैं जिसमें एक है टाइगर ट्रंप और दूसरा है युद्ध अभ्यास, याद रखना है आपको। राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है हमारा कि श्वेत क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए कि भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन है। तीनों ही जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम पिछले क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।